आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। कांटी का माटी का बेटा ही कांटी की जनता को दर्द को समझ सकता है। बाहरी व्यक्ति कभी भी कांटी की जनता की दर्द का मलाल नहीं रख सकता। राजनीति शुरू किए तब से ही संकल्प लिए है कि कांटी क्षेत्र की जनता की अंतिम क्षण तक सेवा करते रहेंगे। उसी संकल्प को वे लगातार पूरा कर रहे हैं। उत्बाते कांटी क्षेत्र के रामनाथ धमोली पूर्वी पंचायत के अपने पैतृक गांव मधुबन में रविवार को अभिनंदन सह सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए स्थानीय नवनिर्वाचित विधायक सह पूर्व मंत्री अजित कुमार ने कहा, श्री कुमार का कड़ाके के ठंड के बावजूद भी हजारों की संख्या में उपस्थित पुरुष, युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं ने उत्साह के साथ स्वागत व अभिनंदन किया। स्थानीय लोगों ने 51 किलो के माला पहनाकर विधायक अजित कुमार का अभिनंदन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांटी की महान जनता ने चुनाव में अपार समर्थन कर उनकी जिम्मेदारी को काफी बढ़ा दिया। अब जनता को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। उनका जो भी कार्य होगा वह उन्हें अवगत कराए। उनके सभी कार्यों को करवाने में हम अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विधायक अजित कुमार ने कहा कि कांटी प्रखंड, मधुबन प्रखंड, नगर परिषद कांटी क्षेत्र की जनता हमारे घर परिवार के सदस्य है। हम सभी के लिए हमेशा उपलब्ध है। जिन लोगों को भी जहां हमारी जरूरत है हमें बेहिचक याद करें। वे सदैव उनके कार्य को करने में तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी व सीएम नीतीश कुमार के संकल्प को पूरा करने में लगातार अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांटी क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार दिलवाना उनकी पहली प्राथमिकता में से है। साथ ही किसानों को खेत में हरियाली और चेहरे पर मुस्कान हो, ये भी वह पूरा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पैक्स के माध्यम से धान की खरीदारी हो, इसके लिए वे निरंतर प्रयास कर रहे हैं। विधायक अजित कुमार ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार लोगों को अब चिंता करने की बात नहीं है। अब उनके घर पर ही सरकारी डॉक्टर जाकर इलाज करेंगे, ये भी व्यवस्था करवाने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे बात बनाने में नहीं, काम करने में विश्वास करते हैं। इसी का परिणाम है कि चुनाव में जनता ने काफी अपार समर्थन देकर अपना प्रतिनिधि चुना। उन्होंने कहा कि कांटी क्षेत्र के झोपड़ी में रहने वाले गरीब लोगों को अब चिंता करने की जरूरत नहीं। उनका पक्का मकान मिले, इसकी वे मुकम्मल व्यवस्था करवाएंगे। साथ ही जिन बुजुर्गों को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रही उन सबको भी जल्द ही पेंशन योजना स्वीकृत करवाएंगे। वही कार्यक्रम के मौके पर गायत्री सन्नी ने अपने गीत के माध्यम से उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। वहीं स्वागत गान अमित रंजन उर्फ अंजय रंज ने प्रस्तुत किया। इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता मनमोहन सिंह, विपिन कुमार, सुजीत कुमार चौधरी, पंडित लंबोदर झा, रघुनाथ झा, शिवनाथ चौधरी, कन्हाई झा, प्रमोद पांडे, भरत चौरसिया, सुबोध कुमार, नारायण चौधरी, पंडित बिट्टू झा, यशोदानंद झा, सुखदेव झा, रघुनाथ झा, शिवम कुमार, अशोक चौधरी, संजय मालाकार समेत हजारों की संख्या में गांव के बताइए, आज तो जन्मभूमि पर स्वागत अभिनंदन किया गया है। देखिए, मेरा पैतृक गांव मधुबन है, जहां मैं पैदा लेकर बाल्यकाल में शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। आज मेरे मातृभूमि पर मेरे समाज के लोगों ने मुझे बुलाया था। मैं समाज के लोगों के बुलावे पर यहां हाजिर हुआ। लोगों ने कहा कि आपका अभिनंदन करेंगे। मैंने कहा कि आप तो मेरा अभिनंदन 1,18,000 वोट देकर चुनाव जिताकर आपने मेरा अभिनंदन कर दिया है। हम आपके बीच में आए हैं, हम आपके प्रति आभार व्यक्त करने, और हमने एक एक मतदाता मालिकों के प्रति आज आभार व्यक्त किया है और सबों को विश्वास दिलाया है कि जब तक मेरे शरीर में खून का एक एक कतरा रहेगा, हम कांटी के माटी के सम्मान के लिए सब चीज न्यौछावर कर देंगे और कांटी के माटी का सम्मान कभी गिरने नहीं देंगे। देखिए, कांटी का माटी हमारी माँ है और माँ का सम्मान पुत्र के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और इस जिम्मेदारी को मैं भली भांति समझता हूँ। और मैंने कहा है कि अब आम लोगों को अपने काम के लिए, अपने सवाल के लिए कभी भी
अब कोई सरकारी कार्यालय में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, चाहे वो ब्लॉक हो, अंचल हो या अस्पताल हो या फिर थाना हो, हर जगह हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आम लोग जब जाएंगे निश्चित रूप से उनको सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेगा। हम इसी संदर्भ में आज यहाँ लोगों के बीच में अपनी बात रखा है और इस इलाके का जो भी समस्या है, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, सिंचाई का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में बेहतरी कैसे हो हम योजनाबद्ध तरीके से हम काम करेंगे, लोगों को बता दिया है। और आप सबको भी कहा था पिछले दिन समस्तीपुर में कि अब हमारे गांव के लोग प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय में नहीं जाएंगे, अब अंचल के अधिकारी कर्मी आम लोगों के दरवाजे जाकर उनका समस्या सुनेंगे और पिछले दिन इसी मिट्टी से ये अभियान शुरू हो गया। ये गांव मतदाता तो है ही, लोग यहाँ कहीं चाचा किसी के लगेगा, कोई आपका भाई लगेगा, कोई हर कोई पारिवारिक रिश्ता से, तो प्राथमिकता के तौर पे गांव आपके जेहन में तो देखिए, कांटी का एक एक गांव मेरा गांव है। ठीक है, हम इस मिट्टी पर पैदा लिए हैं, लेकिन सम्मान जहां बात आएगा सम्मान का, तो कांटी का 176 गांव के एक एक लोग और कांटी के 176 गांव का मिट्टी हमें आशीर्वाद दिया है। तो मेरे लिए हर एक गांव प्राथमिकता है, कांटी के हर एक लोग प्राथमिकता है। सबका सम्मान, सबका प्रतिष्ठा, सबका विकास हमारे लिए सर्वोपरि है। और मैं एक बार फिर कहता हूं कि कांटी के माटी के लिए मैं एक एक कतरा लगा दूंगा, चूंकि कांटी की मिट्टी हमारी माँ है। माँ का सम्मान मेरे जीवन के लिए बहुत ही प्राथमिकता है। पिछले 10 वर्ष पहले आपने जितना विकास किया अपने क्षेत्र का, उसके बाद यहाँ पर कोई विकास नहीं दिखा। कैसे विकास होगा? जो बाहर के लोग आए वो सब अपना विकास किए, और आपको मैंने गिनाया है यहाँ जो भी सरकारी योजना, जो भी आम लोगों के लिए जो भी कार्यक्रम हुए वो सब मेरे कार्यकाल में हुए। जो लोग भी बीच के दिनों में विधायक रहे वो अपना कल्याण किए, कांटी को लूटने का काम किए। कांटी के माटी से उनका क्या लगाव? जो इस मिट्टी में पैदा नहीं लिया उसको इस मिट्टी से क्या लगाव? इसलिए अब पुरानी बात को पुरानी रहने दीजिए और नया कांटी बनाने का जो मेरा अभियान है हम सबका साथ लेकर चल रहे हैं। अंचल ब्लॉक में नट बोल्ट टाइप कर दिए हैं, रोजी रोजगार नट बोल्ट टाइट नहीं किए हैं। अंचल और प्रखंड कार्यालय का जो दायित्व है प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार का जो संकल्प है, जो महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, योजना है, उस योजना को अंतिम रूप देने के लिए न केवल हमारे सरकार का जिम्मेदारी है बल्कि जो इसके लिए अधिकारी लगाए गए हैं उनकी जिम्मेदारी है और हम सब जनप्रतिनिधि का जिम्मेदारी है। मैंने सबों को बोध कराया है कि आप सब अपने अपने जिम्मेदारी को बखूबी निभाइए और जहां भी कमी हो मैं उस कमी को दूर करूंगा, लेकिन बेईमानी करिएगा तो निश्चित रूप से हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 5 साल में अपने गाँव को क्या कुछ तोहफा मिलने वाला है? अगले 5 साल में कांटी का हर गांव सुंदर दिखेगा, ये हमारी प्राथमिकता है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।